हम तो रामजादे हैं और जो औरंगजेब को मानता है वो हरामजादे हैं। मुगलों को तो ऐसे निस्ते नाबूद कर देंगे और जो मुगलों के पक्ष में होगा ना उसका सर हटा देंगे उसके बदन से। मुगल मतलब आक्रांता, मुगल मतलब बलात्कारी, मुगल मतलब अपनी अम्मी के साथ सो जाते थे। अब मैं नाम लेके बोल देता हूँ, अकबर को महामंगा ने पाला, महामंगा को जेल में किसने डाला? अकबर ने डाला। महामंगा के बेटे आदम खान को कहाँ छत से फेंक दिया? अकबर ने फेंक दिया। अकबर और उसके तो बर्तन मांज रहे, गलती से 66 करोड़ में से 30% लोगों ने तुम्हारा बाइकआउट कर दिया ना, तो घर की चड्डी बनियान ये सब बिक जाएगा तुम्हारा। 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और सब लोग थे, तो उसमें बहादुर शाह जफर को आगे करा गया था, उनकी लीडरशिप को स्वीकार किया गया था। इसकी तारीफ जो है सावरकर ने अपनी किताब 1857 की क्रांति में लिखा हुआ है कि जितने मुस्लिम राजा थे वो सारे क्रूर थे, सारे बेकार थे। इसका मतलब कि सपा के अंदर औरंगजेब का आत्मा घुस गया। बहुत सारे लोग हैं जो औरंगजेब की सोच के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के भी इस देश में। भैया सोच की बात कर रहे हैं ना, पहली सोच वाले राहुल गांधी जी, जो भारत की बुराइयां भैया विदेशों में जाके करते हैं, तो उससे बड़ा और कौन हो सकता है? राहुल गांधी भी क्या मुगल सोच के? बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हो मुगल खत्म हो गए? मुगल गार्डन रखा हुआ था, वो तो अमृत उद्यान अब मोदी जी की सरकार में हुआ। ये तो मुगलों का नाम खत्म ही नहीं होना देना चाहते थे। अभी तो लोग जो भारत के कुछ युवाओं ने इनके मुंह पे कालक होती है ना बोर्डों पे, अब मोदी सरकार नाम हटाने का भी काम करेगी। 11 साल हो गए सरकार को आए हुए, एनसीईआरटी में एक शब्द भी उन्होंने बदला नहीं है। मुगल महान वहाँ पे अभी भी बताए जा रहे हैं। अरे सर, आपकी सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप इतिहास को बदलते हो? औरंगजेब को कौन अपना दृष्टांत मानता है? सब बात छोड़ो, मैं एक बात जानता हूँ कि इस देश में औरंगजेब और बाबर और अकबर के जो कुनबे थे ना, पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, बर्तन उठाने का काम कर रहे हैं, नालियां साफ करने का काम कर रहे हैं। इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का होता है, इतिहास पृथ्वीराज सिंह चौहान का होता है, इतिहास महाराणा प्रताप का होता है, इतिहास भगत सिंह का होता है, इतिहास अशफाक उल्लाह खान का होता है, इतिहास चंद्रशेखर आजाद का होता है। उत्तर प्रदेश के जो थे डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या औरंगजेब वाकई में क्या अच्छा इंसान था या फिर अपने समय में वही सबसे क्रूरता सहनसा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। और औरंगजेब को कहीं से किसी ने भी अच्छा नहीं माना है, जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे इसके लिए आप जो है लेफ्ट विंग इतिहासकारों को या कांग्रेस के इतिहासकारों को भी उठाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध, दो कट्टरवादी धर्मांध बताया है, बिगड़ बताया है, और जिसने जो है देश की जो है देश पे जो शासन जब किया था तो उसने अत्याचार किए थे। तो औरंगजेब कभी भी हमारे लिए दृष्टांत नहीं है। वो आदमी किस तथ्य पे कह रहे हैं कि नहीं औरंगजेब क्रूरता इंसान नहीं था? उसके बारे में इतिहास पढ़िए, उन्होंने कई मंदिरों के लिए जमीनें दान करी है। अबू आजमी कोई बुद्धिजीवी है, कोई इतिहासकार है जो हम उसकी बात सुने? वो क्या है? उसकी बात सुनने का कोई औचित्य नहीं है, उसके पास इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। और अगर हमें इतिहास सीखना है तो हमें फिल्मों को छोड़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ के जो बड़े बड़े विद्वान इतिहासकार हैं उनको सुनना चाहिए। अब विपक्ष भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेते हैं, पर आप जो उन लोगों को पढ़िए ना जिनका इतिहास जो जिनकी विश्व ख्याति है, जो विश्व प्रसिद्ध। इतिहास तो उसको भी फिरोज गांधी का नहीं, फिरोज खान का लड़का बोलता है, मान ले क्या? बताइए, किताबों को अगर छोड़ना ही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ना है, तो भैया उसको तो खान बोला जाता था, फिरोज खान। तो बताइए वो मान ले क्या, या गांधी माने या गांधी माने? बताइए। वो पारसी था ना, फिरोज खान तो पारसी था। ये लोग खान का पारसी हो गए भारत में। कैसे हो गया राहुल गांधी? चंगेज खान भी मुसलमान नहीं था, ये पता है आपको इस बात का? चंगेज खान मुसलमान नहीं था। तो भैया मुझे लगता है ये भाई हिंदू नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे प्रूफ देंगे कि वो हिंदू है? कैसे प्रूफ दे रहे हैं? नहीं, ये तो इतिहास में लिखा है, हमने पढ़ा। तो भाई मेरे इतिहास। लेकिन विपक्ष लगातार देखिए, जहां औरंगजेब हो गए और बाबर हो गए, अकबर हो गए, उनके लिए इतना प्यार क्यों और विपक्ष के लिए है? देखिए, इतिहास देखने की जो व्याख्या हमारे राइट विंग वाले आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी की है, वो केवल ये है कि जितने मुस्लिम राजा थे वो सारे क्रूर थे, सारे बेकार थे, और वो सारे उस तरह के खराब थे, और हिंदू राजा थे वो अच्छे थे। पर ये सुनिए, सुन लो मेरे। मुस्लिम राजा का नाम बताइए, जो एक आक्रांता का नाम बताइए जो अच्छे थे आपके। देखिए, मैं उद्धृत करना चाहूँगा विनायक दामोदर सावरकर को इसके लिए। उन्होंने एक किताब लिखी है 1857 की क्रांति, उस पर उन्होंने किताब लिखी है, आप पढ़ लेना। उसके अंदर उन्होंने मुगलों की तारीफ की है, पढ़ लेना, मैंने नहीं करी। विनायक दामोदर सावरकर की किताब है, उन्होंने इसमें लिखा है कि क्योंकि जो मुगल नाम बताइए उनका, अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, कौन? 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और सब लोग थे, तो उसमें बहादुर शाह जफर को आगे करा गया था, उनकी लीडरशिप को स्वीकार किया गया था। इसकी तारीफ जो है सावरकर ने अपनी किताब 1857 की क्रांति में लिखा हुआ है। आप पढ़ लें। अपनी किताब में लिखी है, आपने अगर पढ़ी भी है। नाम बताइए एक शासन का, जो आक्रांता का, जो एक लुटेरे का नाम बताइए, जो भारत में राज किया हो और उन्होंने कई हिंदू के लिए, मंदिरों के लिए जमीनें दान करी हो,
बताइए। देखिए वही है ना, इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे, अच्छा बुरा देखोगे, वो भाई इतिहास को इस तरीके से नहीं देखना ना। बताइए आप महाराज, आपने सावरकर की बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना, तो उसमें अच्छाई के लिए बताया कोई मुगल शासन जो अच्छा था। बहादुर शाह जफर की तारीफ उन्होंने करी है। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल वो थे, राजा थे, उनके विषय में उन्होंने यही लिखा है कि ये जो है भारत का नेतृत्व उस समय पर कर रहे थे, तो भारत का स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था, 1857 की क्रांति जब चल रही थी, तो ये पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। सावरकर के लिखे हुए खंड हैं, बहुत सारे सावरकर खंड हैं, प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई किताब है, उधर आपको मिल जाएगा कि उन्होंने औरंगजेब को सभी बिगड़ बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध बताया है, एक जो है लुटेरा बताया है, और वो बताया जिसने जो है धर्म को आधार बना के मतलब जो औरंगजेब के मजार पर जाकर महाराष्ट्र में चादरें चढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फातिमा जब भी कुछ पढ़ते हैं, अपना आरती वगैरह जो भी पूजा पाठ करते हैं, क्या वो सही है? क्या वो भी मुगल मानसिकता के लोग हैं? वो ठीक मानसिकता नहीं है ना। अगर औरंगजेब को, तो औरंगजेब को कौन अपना दृष्टांत मानता है? औरंगजेब को कोई अपना दृष्टांत नहीं मानता, ना औरंगजेब की कोई वो कर रहा। पर ये है, औरंगजेब भारत का इतिहास का हिस्सा है, ये नहीं कहेंगे कि इतिहास में नहीं थे, पर हमें ये मानना है कि सबका इतिहास, हमें समावेशी इतिहास पढ़ना चाहिए। मानते इसका मतलब कि सपा के अंदर औरंगजेब का आत्मा घुस गया है? बहुत सारे लोग हैं जो औरंगजेब की सोच के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के भी इस देश में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो बहुत सारे नहीं, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान वाली सोच है। तो है ना राहुल, इसका मतलब अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। एक बार सुनिए ना, ये भैया सोच की बात कर रहे हैं ना, पहली सोच वाले राहुल गांधी जी, जो भारत की बुराइयां भैया विदेशों में जाके करते हैं, तो उससे बड़ा और कौन हो सकता है? अरे आप राहुल गांधी भी क्या मुगल सोच के? बिल्कुल, आप कैसे कह रहे हो मुगल खत्म हो गए? आप कैसे कह रहे हो? अरे जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी नहीं पढ़ाए गए, हमारे गुरु तेग बहादुर जी नहीं पढ़ाए गए, 4 साहिबजादे नहीं पढ़ाए गए, हमें ये बता दिया करा मुगल महान है, जिन्होंने 9 साल की बच्ची नहीं छोड़ी, जिन्होंने 9 साल की बच्ची को जला दिया था, गाँवों में जा जाके 9 साल की बच्चियां जला देते थे, और ये उन मुगलों की बात कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम मुगल गार्डन रखा हुआ था, वो तो अमृत उद्यान अब मोदी जी की सरकार में हुआ। ये तो मुगलों का नाम खत्म ही नहीं होना देना चाहते थे। अभी तो लोग, जो भारत के कुछ युवाओं ने इनके मुंह पे कालक पोती है ना बोर्डों पे, अब मोदी सरकार नाम हटाने का भी काम करेगी। नाम हटा के क्या फायदा मिलेगा? अरे सोच तो नाम तो वही रहेगी, अभी भी इतिहास को कौन भुला? आप राष्ट्रपति भवन चले जाओ घूमने के लिए, आप जाओ, आपका बच्चा आपसे प्रश्न करे, पापा ये मुगल कौन थे जिनके नाम पे ये राष्ट्रपति भवन के अंदर गार्डन है? आपके आंसर दोगे कौन थे मुगल? आपसे आपका बच्चा पूछे, पापा इंडिया गेट चल ले आए, पापा ये ड्राइवर ने अकबर रोड से क्यों लेफ्ट लिया, आप क्या बताओगे? कौन था अकबर, बाबर? आप बताओ, उनका कोई एक उदाहरण तो दोगे। अच्छा, आपको ये बात जवाब ही नहीं होगा। देखिए 11 साल हो गए सरकार को आए हुए, एनसीईआरटी में एक शब्द भी उन्होंने बदला नहीं है। वो मुगल महान वहाँ पे अभी भी बताए जा रहे हैं। अरे सर, आपकी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप इतिहास को बदलते हो? नहीं भाई साहब, फोकस करना कैमरामैन। ये सेकंड क्लास का बच्चा, ये दूसरी क्लास के बच्चे की किताब में 4 साहिबजादों का बता दिया गया है कि उनका क्या योगदान था। हमने तो नहीं पढ़ा, हमारी किताब में तो नहीं था, ये उनको बता। आप बताइए, एक मिनट, 4 साहिबजादे, अरे यार एक बार 4 साहिबजादे आपने पढ़ा था? बताइए 4 साहिबजादों के नाम बताइए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पढ़ा है। सब बात छोड़ो, मैं एक बात जानता हूँ कि इस देश में औरंगजेब और बाबर और अकबर के जो कुनबे थे ना, पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, बर्तन उठाने का काम कर रहे हैं, नालियां साफ करने का काम कर रहे हैं। और जो औरंगजेब को महान बताने का काम करेगा इस देश में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये तैयारी कर ले कि वो भी कब्र में ही जाने का काम करेगा। औरंगजेब वो लुटेरा था जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि ये भी पैदा होते तो 3-4 रुपए में ये भी बिकते या तो कटवाते पटवाते। ये ऐसे लोग थे जिसको औरंगजेब को जो ये महान बताने का काम कर रहे हैं ना, वही औरंगजेब। ना देश का हुआ, ना अपने बाप का हुआ, ना किसी का हुआ। सिर्फ क्या किया, सुनिए, सिर्फ क्या किया, उसने लूटा। और जब चले गए, बड़े बड़े मौलाना आजकल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रमजान चल रहा है, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये कर देंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अकबर और उसके तो बर्तन मांज रहे, गलती से 66 करोड़ में से 30% लोगों ने तुम्हारा बाइकआउट कर दिया ना, तो घर की जो ये बुरखा वाली है, हलाला जलाला वाली है, बर्तन, चड्डी, बनियान, ये सब बिक जाएगा तुम्हारा। बाइकआउट का सिलसिला शुरुआत कहाँ से हुआ? अब रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमानों का पाक त्योहार है। मैं ये कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की किताबों में अभी भी मुगलों को महान बताया जा रहा है, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। 11 साल आपको हो गए, आपने क्यों नहीं इतिहास को बदला? आप बिल्कुल हटा दो उनका नाम, आप मुगलों का नाम क्यों आप कर रहे हो? मुगल का परिभाषा क्या है? मुगल का परिभाषा क्या है? सुनना चाहते हो? आप तो समझदार हो गए, आप क्यों महान बता रहे हो भाई? मैंने तो नहीं कहा मैं मान। परिभाषा क्या है? नहीं, मैं नहीं मानता। मुगल की परिभाषा क्या है एक शब्द में?
मुगलों का जो इतिहास है वो भारत के लिए एक वैसा दौर माना जाता है, धर्म के हिसाब से सही दौर नहीं था, पर कुछ चीज़ों में बोलिए ना, क्रांता थे, लुटेरे थे, देश को लूट मतलब कलंक, मुगल मतलब बलात्कारी, मुगल मतलब लुटेरा। भाई साहब देखो मेरा गुस्सा आ जाता है, मैं भी बता रहा हूँ, मेरा गुस्सा आ जाता है। सुनो, इनकी बात में एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। मुगल मतलब आक्रांता, मुगल मतलब बलात्कारी, मुगल मतलब अपनी अम्मी के साथ सो जाते थे। अब मैं नाम लेके बोल देता हूँ। बताइए अकबर को किसने पाला? अकबर को महामंगा ने पाला। अकबर को बड़ा करा महामंगा ने। महामंगा को जेल में किसने डाला? अकबर ने डाला। महामंगा के बेटे आदम खान को कहाँ छत से फेंक दिया? अकबर ने फेंक दिया। तो ये बिल्कुल ऐसा उनका कोई हटाना सगा नहीं चाहिए। जिसको इन्होंने ठगा नहीं। औरंगजेब को NCERT सुनिए, में हटाना चाहिए, उनका इतिहास सुनिए, गलत अब है। रनिंग कमेंट्री वो- कर दोगे वो तो मैं हटाया। नहीं बोलूं। एक लास्ट बात ये पीछे एनसीईआरटी से बैठ जाओ, एक आखिरी बात, करो, एक एनसीईआरटी घंटे की से किताब बात 11 साल हो गए सरकार को, अभी तक एक शब्द भी एनसीईआरटी की किताब में उन्होंने बदला नहीं, तो क्यों नहीं बदला बदला? है भाई साहब, किसने कहा है? पता नहीं कहाँ पाकिस्तान की किताब। और बदलाव की जरूरत है। खत्म देखो करो, मुगलों को औरंगजेब कौन? बिल्कुल हटा देंगे। मुगलों को तो ऐसे निस्ते नाबूद कर देंगे, और जो मुगलों के पक्ष में होगा ना उसका सर हटा देंगे उसके बदन से। बिल्कुल। अभी भी और औरंगजेब के लिए इतना प्यार क्यों है अबू आजमी के मन में? औरंगजेब के लिए वही प्यार दिखा रहा है जो नाजायज औलाद है, जो अपने बाप का नहीं है। उसकी खटिया पे औरंगजेब भी आया होगा, उसकी मम्मी पे, तो वही औरंगजेब की बात कर रहा होगा। देखो हम तो रामजादे हैं, और जो औरंगजेब को मानता है वो हरामजादे हैं। अब सोच लो रामजादा कौन है और हरामजादा कौन है। देखो मैं रामजादा हूँ। राम जी चार भाई, राम जी चार भाई। राम जी के भाई को जब पता चला कि राम जी वनवास चले गए, तो उन्होंने खड़ा हो रख के 14 साल राज करा कि मेरा बड़ा भाई आकर आएगा तो यहाँ पर दोबारा से राज करने का काम करेगा, शासन करने का काम करेगा। पिता के वचन के लिए राम जी 14 साल के लिए वनवास चले गए, अयोध्या का राजपाट छोड़ करके। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब, सगे भाई बड़े भाई दारा शिरों की गर्दन काट दी, बाप को जेल में डाल दिया, बाप को एक सुराही से भी कम पानी देता था कि मरने के टाइम। औरंगजेब का बाप तो मरते टाइम भी बोला कि अबे औरंगजेब सुअर गंडवे, सुन मेरी बात, तुझसे अच्छा तो वो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में भी पानी देने का काम करते हैं। तू तो बीज निकला। अबू आजमी कह रहे हैं आप उनके बारे में इतिहास गलत पढ़ाया गया आप लोगों को। कह रहे हैं कि उन्होंने कई मंदिरों के लिए दान दिया जमीन, और आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ऐसा वैसा गलत इंसान था। अब्बू आजमी, एक बार अब्बू आजमी को मेरे से सामना कराओ, मैं अब्बू आजमी को सही इतिहास बता दूंगा। इधर मैं हाथ दूंगा, गूदा मार दूंगा, इतिहास याद आ जाएगा। औरंगजेब की बढ़ाई कर दिया तो उनके बाद देशद्रोह का केस चला। रानियों का होता है इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज का होता है इतिहास, पृथ्वीराज सिंह चौहान का होता है इतिहास, महाराणा प्रताप का होता है इतिहास, भगत सिंह का होता है इतिहास, अशफाकुल्ला खान का होता है इतिहास, चंद्रशेखर आजाद का होता है इतिहास। गंडवों का नहीं होता जो लड़कों से संबंध रखते थे। बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी है, उसके नाम पर मस्जिद रख दी। अलाउद्दीन खिलजी किससे प्यार करता था? गफूर खान से प्यार करता था, उसको खरीद करके लाया था। गफूर खान से प्यार करता था, उसको खरीद करके लाया था। बताइए, खड़े हैं कह रहे हैं कि मुगलों के शासन काल में भी कई ऐसे 14 साल के बच्चे बाजार से खरीद कर लाते थे, उनसे ये सामने आपका बयान है। मैं मैं तो 377 का कानून नहीं था, नहीं तो अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। आपका ही बयान है। आपने कहा कि मुगल शासक में ऐसे शासक भी थे मुगल जो गंडवे थे। अच्छे भी थे। नहीं, अभी आपने बोला है, आपने बोला अभी। आप देखिए अबू आजमी की तरह आप भी अपने बयान को पलट रहे हैं। अबू आजमी की तरह अपने बयान को मुगल को जो मानता है, जिसने लड़के के साथ ये मराई है, वो मुगल को मानता है। क्योंकि बाबर तो हिजड़ा था भाई साहब, वो लड़कों के साथ ही लड़कों का शौकीन था, 3-4 बंदे रखता था साथ में। अब जो उसको मानता है, जो अलाउद्दीन खिलजी को मानता है, तो गंडवा ही हुआ भाई साहब। लेकिन बीजेपी की सरकार है। गंडवा कौन कौन है ये मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई साहब। अब गंडवा कौन कौन है ये देख लो। अभी स्टारबक्स पे संडे पे भी खड़े होते हैं, उनमें से कोई अगर है तो। सरकार है, पर एक सेकंड, बीजेपी की सरकार है, फिर भी अकबर रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। मैंने खुद औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, इनका नाम चेंज करा। टेंशन मत लो, दिल्ली में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, देश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? सुअर कितने दिन जीता? सुअर कितने दिन जीता? जब तक गू मिल रहा है जिएगा, गू बंद कर देंगे मर जाएगा। 11 साल हो गए, हम चाहते हैं सरकार इसको बदले, इस इतिहास को हटाए, और ये कलंक अगर ये मानते हैं तो बिल्कुल उस पर रिसर्च करके इतिहास हटाए। सरकार आज तक इस पे संजीदगी से काम नहीं किया है। सरकार ने 11 साल हो गए हैं, अभी तक मुगलों का महिमा मंडन किताबों के अंदर हो रहा है, एनसीईआरटी किताबों में पढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं वो हटाए, और हमारे दृष्टांत महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और महाराजा सूरजमल है, जिन्होंने जो है हमारे देश की और बदल दिया साला। नहीं
पार्टी बदल दिया नहीं नहीं, जब बात सनातन और राष्ट्र की होगी, राजनीतिक मुगल के लास्ट जो शासक थे उनको आप महान बता रहे थे। हमारा भाई है, ये गंडवे नहीं है, हमारा भाई है सनातनी। मुगल के लास्ट शासक को ये महान बता रहे थे। बताया था सावरकर ने